तो आज मैं एक और वीडियो लाई हूँ जिसमें हम एसएससी सीजीएल टियर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो जीके जीएस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आंसर की पे बेस्ड है, तो आप इन्हें ध्यान से सुनिएगा, आपको आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और अभी तक अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, ताकि जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं आपको उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following articles of the Constitution of India deal with the right to equality? ओके, यहाँ पर उन आर्टिकल्स को आपको बताना है जहाँ पर बात की गई है राइट टू इक्वालिटी की। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दिए थे, इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18। ओके, आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 जो है वो इक्वालिटी के बारे में बताता है, डिफरेंट तरह की इक्वालिटी के बारे में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 14 टू 18। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, इन सितंबर 2020 कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड इन इंक्रीजिंग एमएसपी ऑफ डैश रबी क्रॉप्स फॉर मार्केटिंग सेशन 2021-2022। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है 6 रबी क्रॉप्स। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन 2018 होल्ड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज बीइंग द लार्जेस्ट एनुअल फंड राइजिंग इवेंट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एज ऑफ अप्रैल 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है लंदन मैराथन। ठीक है, लंदन मैराथन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अबॉलिश्ड द प्राइवेट पर्सेस एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, in which of the following year did the Indian Army free Goa from Portuguese? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 1961। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, in order to prevent tooth decay safely and effectively by making use of water, it is subject to which of the following process? ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रोसेसेस है, आयोडाइजेशन, फ्लोरिडेशन, कार्बोनाइजेशन, क्लोरीनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है फ्लोरिडेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली वाटर में जो है वो फ्लोराइड की जो अमाउंट होती है ना उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि जो नेचुरली जो टूथ डिके है वो ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, the scientific name for the domestic dash is Canis lupus femoralis। तो इसका करेक्ट आंसर है डॉग। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है डॉग। ये डॉग का जो है वो साइंटिफिक नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, a celt is dash from the Neolithic period। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है a tool। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, द नॉर्थ ईस्ट कैनियंस and sea mounts marine national monument is located in the dash। तो इसका करेक्ट आंसर है अटलांटिक ओशन। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, जी.वी. मावलेकर was the chairman of the dash of Constituent Assembly of India। ठीक है, तो जी.वी. मावलंकर जो थे वो चेयरमैन रहे हैं कमेटी ऑन द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉमिनेटेड फॉर द 30th जी.डी. बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च फॉर हिज हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू इंजीनियरिंग साइंस इन अप्रैल 2021। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सुमन चक्रवर्ती। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ईट फिट इन मार्च 2021। तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर चुने गए थे, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा देवदत्त पाडिक्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू किंगडम फंगाई, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन 4 रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था द स्वस्थ डैश is an initiative to achieve the better health outcome through improved sanitation, increased awareness and healthy lifestyle, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सर्वत्र, ठीक है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एज डिस्क्राइब्ड इन एन अकबरी बाय अब्दुल फैजल अलामी, गज यूनिट ऑफ मेजरिंग द लेंथ, ठीक है। गज was divided into equal parts called dash। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 तस्तुज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था इन मार्च 2021 भवानी देवी बिकम द फर्स्ट इंडियन डैश टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है फेंसर, FENCER, ठीक है। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था सिकंदरा इज फाइनली रेस्टिंग प्लेस ऑफ इंपीरियर, तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था प्रशांत भूषण हु वाज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडिया अगेंस्ट करप्शन मूवमेंट इज अ प्रोमिनेंट इंडियन डैश, क्या थे वो प्रशांत भूषण एक लॉयर भी थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था डैश इज अ पॉपुलर फोक डांस ऑफ मिनिकॉय आइलैंड, तो इसका करेक्ट आंसर है लावा। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था एज पर एन एस्टिमेट बाय द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट program in March 2021, India wastes approximately dash kg food per person per year, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वैसे यहाँ पर रहेगा 50। और अगर हम देखें ऑप्शंस आगे दिए गए हैं, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है 50। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था कोटेश्वर हाइड्रोक्लोरिक पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन द रिवर डैश, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है आपके पास भागीरथी, ठीक है। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फूड क्रॉप ऑफ द सेमी एरिड एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथर्न इंडिया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्वार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था The National Rail Plan announced in the Union Budget of 2021-2022 aim to create a future-ready railway system by which of the following years? तो इसका करेक्ट आंसर है 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द यूनियन बजट 2021-2022 has recommended a voluntary scrapping policy for vehicles based on fitness test आफ्टर अ पीरियड ऑफ डैश ईयर फॉर पर्सनल व्हीकल्स, ठीक है। तो पर्सनल व्हीकल के लिए जो टाइम रहेगा वो है 20 ईयर्स, ठीक है। और जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं उनके लिए जो टाइम रहेगा 15 ईयर्स का रहेगा, ठीक है। उसके बाद उनकी स्क्रैपिंग होगी ऑन द बेसिस ऑफ फिटनेस टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आपको पार्टिसिपेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट रिकमेंडेड फॉर द मोटर डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 4, ठीक है। हेल्पिंग द विजुअली चैलेंज्ड पर्सन, ठीक है। अब आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पता लग चुके होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके जितने भी आंसर्स मैंने बताए वो अकॉर्डिंग टू जो भी आंसर की थी उस टाइम पे उसके हिसाब से बताए हैं। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।